नमस्कार दोस्तों, आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ आज एक छोटी सी स्टोरी को लेके। इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है ये वीडियो के एंड में मैं बताऊँगा। तो ये स्टोरी है एक साहूकार की। वो साहूकार के पास बहुत पैसा होता है और वो साहूकार में एक खूबी भी होती है कि उसके जानवर या कोई भी जानवर आपस में क्या बातें कर रहे होते हैं, साहूकार को उसकी पूरी जानकारी होती है। वो साहूकार जानवरों की भाषा भी सीख चुका होता है। तो एक बार साहूकार अपना सारा काम ख़त्म करके शाम को टहलने के लिए निकलता है तो देखता है कि उसका एक बैल और एक गधा आपस में बातें कर रहे हैं। तो साहूकार उनकी बातें सुनता है। तो बैल अपने दोस्त गधे से कहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को साहूकार ले जाता है और सुबह से शाम तक खेत में जोतता रहता है और खाने को सिर्फ 2 ही टाइम मिलता है और तेरी मौज है, तू बहुत खुशनसीब है क्योंकि तेरे को साहूकार ले जाता है, जहाँ भी ले जाता है तू बस साहूकार को छोड़ देता है और उसके बाद दिन भर तू फ्री होता है, तू दिन भर घास चरता रहता है और शाम को साहूकार को अपने ऊपर बिठा करके घर ले आता है। तेरा सिर्फ यही काम है, तेरी असल में पूरी मौज है। मेरे लिए भी कुछ ऐसा राय दे ताकि मैं भी अपनी ज़िंदगी में कुछ थोड़ा बहुत मौज कर सकूं। तो गधा बोलता बहुत ईजी है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही कल को साहूकार के नौकर तेरे को लेने के लिए आएगा खेत में जोतने के लिए, तो तू उठना मत, तू बैठे रहना और तू ये दिखाना कि तू बहुत बीमार है। नेक्स्ट डे वही होता है और साहूकार ये सब बातें सुन रहा होता है। साहूकार का नौकर नेक्स्ट डे बैल को लेके जा रहा होता है, कोशिश करता है उसको उठाने की, बट बैल उठने से मना कर देता है और वो ये दिखाता है कि मैं बहुत बीमार हूँ। साहूकार का नौकर वापस साहूकार के पास पहुंचता है और वो बताता है कि महाराज वो तो बैल आज बहुत बीमार है और उठने की हालत में ही नहीं है। अब क्योंकि साहूकार जानता है, साहूकार बोलता है कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आज गधे को ले जाओ। तो वो गधे को साहूकार का नौकर ले जाता है और दिन भर खेत में जोतता है। तो उस दिन जो है गधा खेत जोतता है। तो गधा दिन भर परेशान और खेत जोत करके जब शाम को वापस लौटता है तो बैल वापस मिलता है उसको और बोलता है धन्यवाद दोस्त, आज तेरी वजह से मैंने बहुत आराम किया और मेरे पास आया था साहूकार का नौकर, लेकिन मैंने ये दिखाया कि मैं बहुत बीमार हूँ और उसने फिर मुझे छोड़ दिया। लेकिन गधा बोलता है कि आज मैंने एक और चीज़ सुनी, साहूकार किसी से कह रहा था कि मेरा बैल जो है वो अधिकतर बीमार रहने लगा है, तो अगर नेक्स्ट टाइम ये फिर बीमारी का ऐसा लक्षण दिखाता है तो इसको कसाई को बेच दो और कसाई इसको काट देगा, काट करके कसाई उसको आगे बेच देगा। तो गधा बैल को ये बात बताता है। तो अगले दिन से बैल पूरी फुर्ती के साथ, जैसे ही साहूकार का नौकर वापस उसको बैल को ले जाने के लिए पहुंचता है तो पूरी फुर्ती के साथ बैल उठता है और अपने काम पे जाने लगता है। इस छोटी सी स्टोरी से बस यही सीखने को मिलता है कि जब भी हम किसी से हेल्प लें या किसी को हेल्प दें, हम बैल की तरह या गधे की तरह ना बन जाएं। जैसे कि गधे ने बैल को हेल्प तो करने की कोशिश करी लेकिन सारा लोड गधे के ऊपर आ गया। तो वैसे ही अगर हम किसी से हेल्प ले रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपना सारा लोड उस बंदे की तरफ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या किसी को हेल्प दे रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी गधे की तरह उसका लोड अपने कंधे पे लेके फिर रहे हैं। तो हमें हेल्प लेते और देते समय इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि जितना हो सके हमारा हेल्प देने वाला या लेने वाला कम से कम परेशान हो, ताकि वो अगली बार भी हमारी हेल्प करने के लिए तैयार हो या अगली बार भी हम उस बंदे की हेल्प करने के लिए तैयार हों जो भी हमारे पास आया। हमारी कंडीशन गधे की कंडीशन की तरह नहीं होनी चाहिए। जब भी हम किसी की हेल्प कर रहे हैं या जब भी हम किसी से हेल्प ले रहे हैं, उसकी कंडीशन गधे की तरह नहीं होनी चाहिए कि वो दिन भर गधे की तरह खेत में जुता रहे और बैल जो है ऐश कर रहा था। तो ये शिक्षा हमें मिलती है कि हमें पूरी सावधानी के साथ एक दूसरे की भी हेल्प करनी चाहिए या किसी से हेल्प लेते समय या हेल्प देते समय पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हम गधे का रोल या वो बंदा गधे का रोल नहीं कर रहा हो। थैंक यू।